गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हम लोग क्लास 5 में आज कुछ बात करेंगे। क्लास 5 में हम लोग प्राकृतिक आपदाओं के बारे में थोड़ी बहुत आज चर्चा करेंगे। प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर्स। प्राकृतिक आपदा से हम लोग क्या समझते हैं? व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर? देखिए, डिजास्टर मीन्स डिस्ट्रक्शन, यानी जिससे सिर्फ और सिर्फ एक दिमाग में नेगेटिव वर्ड्स आता है, और ये डिजास्टर एक नेगेटिव वर्ड्स है जो सिर्फ और सिर्फ नुकसान और एक बर्बादी की प्रेरणा देता है। कहता है हम लोग इस चैप्टर में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि प्राकृतिक आपदाओं के क्या क्या उदाहरण हैं और यह कैसे ये बर्बादी करते हैं। क्लियर? उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जैसे फ्लड यानी कि बाढ़, ड्रॉट यानी सूखा, साइक्लोन यानी चक्रवात, सुनामी और अर्थक्वेक यानी भूकंप, ये सारी जो प्राकृतिक आपदा है वह किस प्रकार हमारे देश को या हमारे पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं, और इससे बचाव, इससे प्रोटेक्ट, कैसे हम अपने इस आपदा से बच सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है? और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन क्या है, उस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे और उसमें चर्चा करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर बात होती है कि आपदा जो है, प्राकृतिक आपदा है क्या, है ना, कि नेचुरल डिजास्टर है क्या। देखिए, कहते हैं कि कोई भी आपदा है, कोई भी आपदा है, वो आपको एक संकेत देती है। पहले कई ऐसी आपदाएं होती हैं जो असंकेतिक होती हैं। इसका मतलब आप समझ में आ रहा है? कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जिसका लक्षण हमें नजर आना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं जिसका हमें संकेत मालूम ही नहीं चलता है, उसका रीज़न भी नहीं मालूम चलता है, और वो आ जाती है और उसको हम लोग फेस करते हैं। तो कुछ ऐसी ही आपदाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर? तो अगर हम लोग देखें, यह एक पिक है जो आप अपनी किताब में भी देख सकते हो। ये एक दृश्य दिखाया गया है। यह दृश्य जो है वो एक जंगल का है, जिसमें यह जंगल में काफ़ी भयानक आग लगी हुई है और यह जंगल धू धू करके जल रहा है। क्लियर? यह जंगल में फायर, फॉरेस्ट फायर जिसको कहते हैं, जंगलों में आग लग जाना। तो कुछ आंसर्स जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और उसका जवाब भी मैं ही दूंगा, बस आपको समझना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भाई जंगल में कैसे आग लग जाती है। क्लियर? कहता है कि जंगल में जो है वो आग लगने का कारण क्या है, कैसे जंगल में आग लग जाती है। ठीक है? तो
दो ऐसे पॉसिबल रीज़न बताइए, दो ऐसे जो है संभावित कारण बताइए जिससे जंगलों में आग लग जाती है। क्लियर? तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहला अगर हम लोग पॉइंट देखें तो वो है कि जंगलों में आग कैसे लगती है। दो ऐसे संभावित कारण बताएं। तो जंगलों में जो आग लगती है, क्लियर, वो कहाँ से शुरू होता है आग लगना? दो सूखे हुए पेड़ गर्मी के सीजन में यानी समर सीजन में ज़्यादा होता है। गर्मी के सीजन में क्या होता है कि गर्मी के सीजन में दो सूखे हुए पेड़ आपस में रगड़न करते हैं और रगड़न से आग पकड़ लेता है। ठीक है, रगड़न से क्या होता है? आग पकड़ लेता है और फिर जंगलों में आग लग जाती है। दूसरा रीज़न ये है कि अत्यधिक जो है वो धूप पड़ने से भी जंगल का जो तापमान है या बिजली गिरने से भी जंगलों में आग लगती है। कभी कभी बादलों के गरजने से लाइटनिंग होता है, उस लाइटनिंग से भी जंगलों में आग लग जाती है। दूसरा है, ये तो दो रीज़न हुए, और जंगलों में आग लगना शुरू होता है तभी से जब हवा जो है चलना प्रारंभ हो जाती है गर्मी के दिनों में, और सूखे हुए पत्ते जो है पतझड़ ऋतु में ऑटम सीजन में गिरने लगते हैं, और वह सबसे ज़्यादा जो है जंगलों में आग के कारण बनते हैं। क्लियर? आप एक फोटो देखोगे, उसमें कहा जाता है, आप देख सकते हो कि दो हिरन एक झरने के किनारे खड़े हैं, बीच में, झरने के बीच में खड़े हैं। वाई आर दे नॉट रनिंग अवे? क्यों वे दौड़ करके भाग नहीं पा रहे हैं? और हाउ विल स्ट्रीम प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फायर? और कैसे जो है वो झरना जो है वो फायर से उन लोगों को, आग से उन लोगों को बचा रहा है। आप सोचिए एक ऐसा तरीका जिससे कि हम लोग जंगलों में आग लगने से, जंगलों को आग लगने से बचाया जा सके। ये एक डिजास्टर को क्या किया जाए? कंप्लीटली कम किया जाए। तो कैसे हो सकता है भाई? ये कैसे हो सकता है? कैसे हम लोग क्या करें, क्या किया जाए कि जंगलों में जो आग लग रही है, क्लास 5 के बच्चों समझिएगा, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे कम किया जाए, है ना? तो उसको कम करने के उपाय क्या हैं, उसको हम लोग देखेंगे आगे कि जंगलों में आग जो लगती है उसको कम कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो प्राकृतिक आपदा के बारे में समझ लिया जाए। नेचुरल डिजास्टर्स आर डिवास्टेटिंग इवेंट्स। एक ऐसा इवेंट है जो बर्बादी का कारण बनता है, कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी के प्राकृतिक बल के कारण जो है प्राकृतिक आपदा का निर्माण होता है, जिससे कि
हमारे जीवन को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, हमारे प्रॉपर्टी को और हमारे लैंड को भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन, काफ़ी बर्बादी का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे उदाहरण प्राकृतिक आपदा के जो बिन बुलाए मेहमान हैं, कब आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के कारण बनते हैं। इस प्राकृतिक आपदा पर हमारा कोई रोक नहीं है, हम इसे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इससे बचा जा सकता है या इसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला अगर कारण आता है, सबसे पहला उदाहरण आता है तो वो है अर्थक्वेक, भूकंप। देखिए, अर्थक्वेक यानी भूकंप, दूसरा है फ्लड, फ्लड यानी बाढ़, तीसरा है साइक्लोन यानी चक्रवात, चौथा है सुनामी। ये सारे जो उदाहरण हैं वो प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं, ठीक है। हाउएवर, कभी कभी कुछ ऐसे आपदा जैसे फ्लड यानी बाढ़ एंड ड्रॉट यानी सूखा, ये भी मानव के कारण होता है, मानव के कारण ये आपदा आती है। तो सबसे पहले तो भाई फ्लड के बारे में हम लोग समझ लें कि फ्लड कैसे आता है। देखिए, फ्लड आने के दो रीज़न हैं और ड्रॉट होने के भी दो रीज़न हैं। फ्लड और ड्रॉट, ये दोनों, सूखा और बाढ़, दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे के पर्याय नहीं है, ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। देखिए, विपरीतार्थक मतलब उल्टे हैं। जहां पानी नहीं है वहां पानी नहीं होता है, जहां पानी है वहां ऑलरेडी पानी हो जाता है। ये कैसे होता है संभव? जब सबसे पहला चीज कि नदियों में बाढ़ या नदियों का जलस्तर अपने जलस्तर से आगे कैसे बढ़ने लगता है, वही बाढ़ का कारण बनता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है आखिर में? फ्लड का रीज़न क्या है? बाढ़ का रीज़न क्या है? कि आज के समय हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कूड़े कचड़े हैं, जो भी गंदगियां हैं, जो भी हमारे जो गार्बेज होते हैं, जो हम लोग डस्टबिन में रखते हैं, उसे कुछ लोग क्या करते हैं कि नदियों में डिस्पोज कर देते हैं। जैसे गंगा नदी है, वो अपवित्र हो जाती है जब वो पटना में पहुंचती है। वहाँ पर उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, इतनी गंदगी फैलाई जाती है कि वो उससे रिलेटेड जितनी नदियां हैं, आप अक्सर सुनते होंगे कि उनसे रिलेटेड जितनी नदियां हैं, गंडक हो, कोसी हो, घाघरा हो, सोन हो, इन सारी नदियों में हमेशा हर साल बाढ़ आ जाता है। उसका कारण क्या है भाई? कि आप नदियों को इतना पॉल्यूट कर रहे हो, इतना गंदा कर रहे हो कि नदियों का पानी कहाँ रहेगा? क्योंकि ऑलरेडी आपका गंदा है, तो गंदे से ऑलरेडी जो है आपका पूरा भरा हुआ है, गंदगी का अंबार जो है नदी में भर गया है, तो पानी कहाँ रहेगा? पानी तो भाई आपका ओवरफ्लो होगा और आपके घर में, आपके खेतों में घुस जाएगा और वो बाढ़ का कारण बनेगा और आपका घर, आपका मकान, आपका खेत सारा फ्लड से ग्रसित हो जाएगा। पूरा बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हो जाएगा। और दूसरी तरफ सूखा, ड्रॉट। ड्रॉट क्या है? सूखा क्या है? देखिए, सूखा क्या है? सूखा हुआ क्षेत्र यानी कि वहां पर पेड़ पौधे नहीं हैं,
पेड़ पौधे नहीं हैं, बारिश का कैसे साधन बनेगा, पानी की स्थिति नहीं है, वाटर साइकिल कैसे होगा, वाटर साइकिल नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो वो क्षेत्र सूखा हो जाएगा। उसके पीछे कारण यही है, डिफॉरेस्टेशन। आज मानव जो है वो फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया, पेड़ों को काट दिया, और पेड़ से बारिश होती है। अच्छे से मालूम है कि वाटर साइकिल में पेड़ जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, और आज हम लोग पेड़ों को ही कट कर दे रहे हैं। बताइए, ये जायज़ है कहीं तक? तो गलत है। तो अगली क्लास में हम लोग बच्चों इसको और बेटर तरीके से समझेंगे। तो आप प्लीज़ इसको एक बार फिर से अच्छे से धीरे धीरे समझोगे। डिजास्टर क्या हम बताए, नेचुरल डिजास्टर क्या बताए, और भी इसमें बातें बहुत सारी हैं जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और समझेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।